ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना प्रथम 6 राशियों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा निवेश के लिहाज से, और अब चिराग जी से बात करेंगे हम अंतिम 6 राशियों की। तो चिराग जी, आपसे जानना चाहेंगे जो अंतिम 6 राशियां हैं इनके जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है निवेश के हिसाब से। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के बारे में। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एआई सेक्टर में किया हुआ कोई भी प्रकार का निवेश आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ में आपको अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर्स आपने लिए हैं उसमें भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों के लेन देन से आपको बचना है, सावधानी बरतनी है। इस महीने आपको अलर्ट रहना है। जितना आप सावधान रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, वरना आपके साथ गलत हो सकता है। कुछ चीटिंग आपके साथ हो सकती है, नुकसान आपको हो सकता है। व्यापार में की हुई मेहनत और परिश्रम आपको अच्छी सफलता इस महीने दिलवाएगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा। इस महीने आपको थोड़ा सा और ज्यादा सावधान और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, और साथ साथ में आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार शाम को शनिदेव महाराज को काले तिल और सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं, और आप एक मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम शन शनिचराय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार उच्चारण करना है, और हो सके तो शनिवार के दिन काली चीजों का, काले कपड़ों का दान करें। शनि मजबूत होगा तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न यानी कि शनि वो न्याय के देवता है। तो जहां पे आपने मेहनत की थी, जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह है कि आपको अपने अंदर से जिद्दीपने को निकाल फेंकना है। आपको लोगों का सुनना है, समझना है, और उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है। आपको खुद की नहीं चलानी है। जितना आप सुनेंगे समझेंगे, यानी कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, जो फील्ड से जुड़े हुए उनकी सलाह लीजिए, और प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद आप निवेश करें। इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड, एसआईपीस में किया हुआ निवेश भी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। आपके लिए एक ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि का निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। जहां पर आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, शायद जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, उसका परिणाम आपको इस महीने मिल सकता है। साथ साथ में अनियंत्रित खर्चों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको एक बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ साथ में ओम ह्रीम सूर्याय नमः यह मंत्र का भी आप 101 बार उच्चारण कर सकते हैं। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। धनु राशि। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, आपने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, अभी कोई कार्य नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके लिए महीना है, आप यह कह सकते हैं कि विश फुलफिलमेंट वाला पीरियड है। जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, कर लीजिए। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपको अच्छा फायदा कराएंगे। निवेश संबंधित योजनाएं भी बहुत सफल रहेंगी। बिजनेस में, व्यापार में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और साथ साथ में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो लीगल केस चल रहा था, उसमें जो स्ट्रेस हो गया था वो स्ट्रेस भी दूर होगा। उसमें लीगल केस में या तो समाधान हो सकता है, कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है। यानी कि क्या है, इंपॉर्टेंटली आपके जीवन में इस महीने खुशियों का आगमन अवश्य होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को गुरु का मंत्र यानी कि ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, यह गुरु का मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। गुरु यानी जुपिटर, और शेयर बाजार में गुरु का होना, गुरु का मजबूत होना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु यानी गुड लक। तो जब तक आपका लक साथ नहीं देगा, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मकर राशि। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों,
सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि आपको इस महीने अपना मन थोड़ा सा शांत करना होगा। जितना हो सके योगा चालू कर दीजिए या तो फिर मेडिटेशन चालू कर दीजिए। रोजाना 15 से 20 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन अवश्य शांत रहेगा। शांत मन रहेगा तो आप बहुत सारे डिसीजंस एक साथ ले पाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। सोना चांदी का व्यापार कर रहे हैं या तो फिर कंसल्टेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप यह कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए। उसके व्यवसाय में भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। क्या उपाय कर सकते हैं? जरूरतमंद लोगों को आपकी यथाशक्ति के अनुसार दूध, दही या फिर घी का दान करें। और शुक्रवार के दिन स्ट्रीट डॉग्स जो आपके घर के आसपास है, जो चौराहे पर है, उनको जितना हो सके भोजन दीजिए या तो फिर दूध दीजिए। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों 100% मेहनत कर रहे थे, 100% आप एफर्ट्स दे रहे थे, पर आपको जो रिटर्न है वो मिल रहा था 30%, 40%। तो इस महीने आपको रिटर्न मिल सकता है 70 to 80%। यानी आप यह समझ लीजिए आप कहाँ थे और क्या डिजर्व करते, यानी कहाँ तक आप जा सकते हैं। आपको अपने आप को इस महीने पहचानना है। आपको अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना है। रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश, एसआईपी में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, जमीन में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। व्यवसाय में नए बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपनी आय को बढ़ाने के लिए आपको क्रिएटिव बनना होगा। तो वो क्रिएटिविटी जो आप भूल गए हैं उसे आपको वापिस से बाहर लाना है। नए नए आइडियाज, नए नए तरीके आप सोचे और फिर देखिए कि कितना आपको मजा आता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, सुबह शाम आरती करनी है और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का 101 बार आपको जाप करना है। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और कुछ अच्छा आपको अवश्य देकर जाएगा। अब हम आएंगे अंतिम राशि पर, यानी कि मीन राशि पर। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों इस महीने आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी, यानी कि आप ऊर्जावान रहेंगे इस महीने। तो ऊर्जा यानी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी जब काफी मजबूत हो जाती है तो आप एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। पहली चीज, व्यापार अटक गया था, व्यापार में अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे तो अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। शेयर बाजार में निवेश से पहले आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, विशेषज्ञों की सलाह अवश्य आपको लेनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के निवेश से अच्छी आय होगी, पर साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। व्यापार में नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स आपको मिल सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे भी आपको इस महीने अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? जब भी आपके लिए संभव हो, खास करके मंगलवार के दिन लाल कपड़ों का और लाल चीजों का आपको दान करना है। मंगल को आपको मजबूत करना है और इस महीने आपको थोड़ा सा और एग्रेसिवली होकर पीछे पड़ जाना है। फिर देखिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह महीना आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, पर एक ही सजेशन है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, प्रॉपर रिसर्च करें, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर देखिए कि आपको 30 दिन में कितना मजा आता है। यह महीना गणेश जी के आशीर्वाद से आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। श्री गणेशाय नमः।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी आपका। आपने सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बता दिया कि दिसंबर का राशिफल उनके लिए कैसे रहने वाला है। इसी के साथ शो में वक्त यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। इस शो में आप आए और अपने सभी दर्शकों का भी यहाँ पर हम धन्यवाद करेंगे और ये कामना भी करेंगे कि दिसंबर का महीना आप सभी के लिए मंगलमय हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।